गाइज ई कॉमर्स की ना ऐसे 3 वर्स्ट कैटेगरी है ना। अगर कोई नया सेलर इन कैटेगरी में खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो भैया 101% उसके फेल होने के चांसेस है। अगर आप इन कैटेगरी में डील करते हो ना तो ये कैटेगरी ना आपको अपने चपेट में ले लेगी और आपने जितना भी पैसा लगाया ना वो सारा पैसा आपको कहा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और टोटली लॉस बन जाओगे। और जो लास्ट वाली हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ई कॉमर्स बिजनेस के वो 3 वर्स्ट कैटेगरी के बारे में। अगर कोई नया सेलर इन कैटेगरी में डील करता है ना तो 99% चांसेस है कि वो भैया स्टार्टिंग के 3-6 महीने में फेल हो जाएगा। जितना भी पैसा लगाएगा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा भैया। प्रॉफिट का तो भाई पी भी नहीं देख पाएगा जिंदगी में। तो वो कौन सी कैटेगरी है एक एक करके अपन देखने वाले। लेकिन उससे पहले हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट देखेंगे। हमारी यहाँ पे अभी पैकिंग भी चल रही है। फटाफट सारी चीजें मैं आपको निपटाऊंगा और मेन टॉपिक के ऊपर जल्दी आपको लेके जाने वाला हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी पैकिंग जो है ना हमने सुबह से स्टार्ट कर ली है। हालांकि ना अभी तक थोड़ी बहुत ही पैकिंग हुई है और भी बहुत सारे पार्सल जो है वो पैक होना बाकी है। अब भैया टोटल कितने पार्सल है आप खुद ही देख लो, पैनल पे चल के आपको दिखा देता हूँ। चलो भाई, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप होल्ड में देखोगे तो 0 है। पेंडिंग में हमारे सुबह से 62 ऑर्डर्स आ चुके हैं जो कि कल के दिन में शिप होने वाले। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला अकाउंट है जो हमने एक्सेप्ट करा है वो है 158। थोड़े से ऑर्डर जो है हमारे वो ड्रॉप हो चुके हैं। अब भैया ये जो ऑर्डर मैंने आपको दिखाया ये दिखा है मीशो वाले। अब देखेंगे हमारे फ्लिपकार्ट वाले, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ना हमारा अभी ना थोड़े प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट करे हुए थे तो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। तो वहाँ पे भी हमारा फ्लिपकार्ट का अकाउंट जो है ना वो डे बाय डे थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है। स्टार्टिंग में हमारे 2, 4, 5 ऑर्डर आते थे। बहुत टाइम से आपने देखा ही रहेगा कि मैं आपको फ्लिपकार्ट दिखा ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारा काम ही नहीं कर रहे थे ना हम फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो क्या दिखाओ, 2 ऑर्डर दिखाओ, 3 ऑर्डर दिखाओ। जहाँ पे हम काम ही नहीं कर रहे तो वो दिखा के मतलब नहीं है। आपको भी रिजल्ट देखना चाहिए ना। रिजल्ट अगर आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमारी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी तभी मजा आएगा ना। अगर हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी, हम काम ही नहीं करेंगे कुछ नया, तो भैया आपको भी देख के तो क्या लर्निंग मिलेगी, क्या मोटिवेशन भी तो क्या मिलेगा। अब हमने भी फ्लिपकार्ट वाला अकाउंट स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे भी 2-4 ऑर्डर्स आते थे, ज़्यादा आते नहीं थे। बाद में 10-12 तक पूछे थे, उसके बाद हमारे कुछ ऑर्डर्स ही नहीं आते थे। लेकिन आज की तारीख में आपने देखा रहेगा कि 20, 25, 30 डेली बेसिस पे आते हैं और अभी हमारे 30 से 40 ऑर्डर तक डेली बेसिस पे जाने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में ना ये 50+ भी होने वाले हैं। तो चलो गाइस, फ्लिपकार्ट वाले ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गए। यहाँ पे देखोगे ना तो 2 ऑर्डर्स अभी रिसेंटली आ गए। अभी कैसे ना 2 बजे नहीं है, अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो भैया ये मेरा फोन है, देख लो 1:15 तो 2 ऑर्डर्स आए और हम ना सेम डे डिस्पैच में। तो यहाँ पे देखो 2 ऑर्डर मेरे को एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, जिसे मैंने यहाँ पे देखो सिलेक्ट करके रखा है। अभी इसका मैं लेबल जनरेट कर दूंगा। ये लेबल मैंने कर दिया भैया जनरेट। ये कर देगा अभी प्रोसेस, या आ गया कन्फर्म प्रोसेस के बाद। अब ये जो है ना ये 2 जो है ना पेंडिंग लेबल है ना, यहाँ पे आएंगे आरटीडी में। तो जस्ट मेरे को आरटीडी में 2-3 बार क्लिक करना है तो अपने आप मूव हो जाएंगे। ये देखो आ गए। अभी जस्ट इसे फिर से सिलेक्ट कर दूंगा मैं, यहाँ पे मार्क आरटीडी कर दूंगा। ये देखो मार्क आरटीडी हो गया। ये कंफर्म कर दूंगा, मतलब अभी इसकी रिक्वेस्ट जो है ना लॉजिस्टिक कंपनी को जाएगी। मार्क आरटीडी हो गया। अभी देखो 38 ऑर्डर्स हमारे आज सुबह से जो पूरे थे ना, आज डिस्पैचिंग वाला काउंट था, अभी वो 40 हो जाएंगे। देखो हो गए 40 ऑर्डर्स। तो और है ना लगभग आधा घंटा हमें ध्यान देना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पैनल के ऊपर। मतलब ना लगभग ना 145 तक ना भैया ऑर्डर्स आते हैं। अभी और भी 2-3 ऑर्डर्स आ सकते हैं। अगर वो आते हैं ना 145 मतलब 2 बजे से पहले अगर कोई भी ऑर्डर्स आते हैं ना यहाँ पे पेंडिंग टैब में, तो वो हमें एक्सेप्ट करके भैया शिप करनी पड़ेगी। अगर हम एक्सेप्ट करके आरटीडी नहीं करेंगे ना तो वो ब्रीच लग जाएगी। ब्रीच लगने के बाद जो हमारा टीयर है वो डाउन हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इसके कारण ना बहुत ही ध्यान देना पड़ता है फ्लिपकार्ट। गाइस, अभी जस्ट नीचे शॉप पे था थोड़ी देर और ऊपर आ गया तो ई कॉम वाले भैया यहाँ पे आए थे और भैया पार्सल सभी लेके गए। अभी बच्चों में पार्सल जो है वो डिलीवरी के और एक्सप्रेस भी के। और ना भैया टाइम की बात करूँ तो लगभग ना अभी 4 बजने को आगे खाना भी नहीं खाया। तो इतना जोमेटो के ऊपर ना जस्ट फूड सर्च कर रहा था, 5 मिनट हो गए, कुछ ऑफर में अच्छा कुछ मिल नहीं रहा था, तो अभी तुरंत से एक पॉपअप आ गया। जोमेटो ने एक नया फीचर लॉन्च करा है कि अगर इनकेस कोई रेस्टोरेंट का फूड अगर कैंसिल होता है ना, मतलब कोई मंगवाता है और ऑर्डर कैंसिल करता है ना, तो वो ना इस नियर बाय जो लोकेशन में जो भी है ना जोमेटो के ऊपर लाइव उनको ना वो पॉपअप भेजता है। तो भैया मेरे को पॉपअप आ गया एक पनीर बिरयानी का, लगभग 200 रुपये की बिरयानी थी, 87 रुपीज़ में सीधा आ गया। मतलब इतने सस्ते में आ गया तुरंत फटाफट, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता। विदिन 10 सेकंड में आपको ऑर्डर प्लेस करनी रहते हैं। तो भाई कोई ना कोई मौके पे चौका मार देता है। तो मैंने मार दिया चौका। अभी आने वाला है, सिर्फ 5 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। चलो गाइज, यहाँ पे हमारे सभी पार्सल को अभी स्कैन करना हमने स्टार्ट करा हुआ है। ई कॉम वाले लेके गए, बच्चों पे पार्सल स्कैन करे नहीं थे तो वो भी स्कैन करके रख रहे। और भैया अपना पार्सल भी आ चुका है। देख लो भैया 87 रुपीज़ की मैंने बिरयानी मंगवाई थी। मेरे को लगा कि भैया बड़ा कंटेनर आएगा, जो कि 200 रुपया दिखा रहा था एक्चुअल प्राइस, लेकिन आ गया छोटा कंटेनर। चलो कोई नहीं, एक आदमी का तो पेट भर जाएगा। और एकदम तुम्हारे राइट साइड से निकला था
सो गाइज इसी के साथ हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अभी हम बात करने वाले वो 3 वर्स्ट कैटेगरी के ऊपर। तो वो कौन सी कैटेगरी है एक एक करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी आती है ना, वो आप ना होम एंड किचन में काम करते हो या फिर होम डेकोर में काम करते हो, तो जो क्रॉकरी आइटम्स आते हैं ना भैया, जो कांच के बर्तन बने रहते हैं, जो कांच का सामान रहता है, जो कांच का शोपीस रहता है, या कुछ कुछ चीजें रहते हैं ना, वो आप अलमारी में सजाने वाली चीजें हो गई, मिट्टी के रहते हैं भैया, भगवान की मूर्ति वूर्ति, बहुत सारी चीजें रहती है जो मिट्टी या टूटने फूटने का खर्चा रहता है, उन कैटेगरी में अपने को गलती से भी नहीं जाना है। क्योंकि यहां पे इशू ये होता है ना, अगर आप क्रॉकरी आइटम्स में जाते हो तो एक तो ना उनका वेट जो रहता है ना वो भारी रहता है, एक तो वॉल्यूमेट्रिक वेट भी ज्यादा रहता है, डेड वेट भी उनका ज्यादा रहता है, जिसके कारण ना आपका 1.5-2 केजी में जाता है, जिसके कारण आपको हाई शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ऊपर से जब आपका पार्सल जो है ना वो शिप करते हो ना आप, तो आपको तो पता है ये भैया अपना इंडिया है, और इंडिया में ना शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी है ना, वो कैसे काम करते हैं आपको पता है, केयरलेस तरीके से आपके पार्सल को डिलीवर करते हैं, जिसके कारण ना आपका पार्सल का जो प्रोडक्ट अगर क्रॉकरी आइटम रहेगा ना, तो भैया ना उसमें ना 80% चांसेस है कि भैया वो टूट फूट जाएगा। आपको उसके लिए बहुत सारी केयर लेनी पड़ेगी, अंदर बबल रैप डालो, अलग से पैकिंग डालो, बहुत सारा ना फालतू का फलाना ढमकाना खर्चा रहता है। तो वो सब करने से अच्छा ना ये कैटेगरी जो है ना वो स्किप ही कर दो भैया। ऊपर से इतना, और ऊपर से होता ही है ना कि आप यहाँ से अच्छे से पैक करके भेजोगे, इन केस ट्रांसपोर्ट वाले ने अच्छे से केयरलेसली उसने मतलब केयर के साथ डिलीवर करा नहीं ना, बीच में किधर फेंक दिया या किधर पटक दिया या दब गया किधर पार्सल, और आपका प्रोडक्ट टूट गया, तो कस्टमर उसे रिटर्न कर देगा, अमेजोन को रिक्वेस्ट डालेगा मेरे को डैमेज प्रोडक्ट आ गया, वो रिटर्न आएगा। एक तो आपका प्रोडक्ट का भी नुकसान, आप तो जोड़ नहीं सकते, वो रीसेल वैल्यू कुछ नहीं होती, जीरो होती है, कचरे के डब्बे में जाता है, और बाद में आपके रिवर्स शिपिंग चार्जेस भी उसके हाई लगेंगे, जितना भेजने के लगते उससे ज़्यादा भैया लाने के भी पैसे उतने ही लगते, तो आपका दोनों तरफ से नुकसान होएगा, जाते वक्त शिपिंग का लॉस, आते वक्त शिपिंग का लॉस, ऊपर से प्रोडक्ट भी डैमेज हो गया तो वो मुद्दल का भी लॉस। तो ये वाली कैटेगरी ना टोटली वर्स्ट है ई कॉमर्स बिजनेस में। तो गलती से भी ना नए सेलर ना इस क्रॉकरी टूटने फूटने आइटम वाले में ना कभी भी गलती से भी मत। सो गाइस अभी हम बात करेंगे हमारी दूसरी टोटली वर्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो है मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयर कंपोनेंट्स। तो कौन से चीजें देख लो जरा गाइज, ये है मोबाइल एसेसरीज, जिसमें ना मदरबोर्ड आ गया, लेंस कवर आ गया, स्ट्रिप्स आ गई, बहुत सारी छोटे छोटे ना चीज़ें रहती है ना जो आपको मोबाइल रिपेयर करने में या कोई भी चीज़ रिपेयर करने में, बैटरी हो गया, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल भी धंधा नहीं बनाना है, क्योंकि ये टोटली लॉस मेकिंग बिजनेस है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना भैया, ये स्पेशली ना स्कैमिंग वाली कैटेगरी है। इसमें ना बहुत बड़े बड़े हाई लेवल पे झोल होते हैं। वो कैसे होते हैं ना, मैं आपको ना छोटे से एग्जांपल से सब बता देता हूं। देखो अभी मेरे हाथ में ये सैमसंग का S23 है। अभी मान लो ना कि मेरा ये जो लेंस कवर है ना वो खराब हो गया, या कैमरा का ये ग्लास है ये खराब हो गया, टूट गई, तो भैया मैं क्या करूंगा, अमेजोन से ना ये कंपोनेंट जो है ना, जो ग्लास खराब हो गई वो मंगवाऊंगा, ऑर्डर करूंगा, और जैसे ही आएगी ना तो नया वाला ग्लास रख दूंगा यहाँ पे, और जो मेरी टूटी हुई है या क्रैक हुई है ना वो ग्लास रिटर्न कर दूंगा, और बोल दूंगा कि मेरे को जो है ना मतलब रिटर्न में रीजन डाल दूंगा कि मेरे को डैमेज प्रोडक्ट मिल गया है। तो उसके कारण ना सेलर का बहुत सारा लॉस होता है। सेलर को ना नॉर्मली जब भी रिटर्न प्रोडक्ट आते हैं ना, रिटर्न में ना उसको यही इशू आता है कि प्रोडक्ट किसी काम का होता ही नहीं, वो कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ता है। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये नए सेलर के लिए है नहीं। ये कैटेगरी में ना सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं ना जिनको ऑलरेडी ना मोबाइल एसेसरीज का, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस है, जिनके पास ऑलरेडी इन प्रोडक्ट का काम है, तो भैया वो अच्छा खासा मार्जिन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सस्ते में लाए हुए। अगर आप इसमें से ना बूट स्ट्रैप से अगर अपना स्टार्टअप अगर ना मोबाइल रिपेयरिंग वाले ये कंपोनेंट में करना चाहोगे ना, तो आपका ना 99% लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस कैटेगरी को ना भैया छोड़ ही देना, बिल्कुल भी कंसीडर मत करना, टोटली वर्स्ट कैटेगरी है। अब बात करेंगे हमारी तीसरी कैटेगरी। अब गाइस ये जो हमारी तीसरी और लास्ट कैटेगरी है ना, जो टोटली वर्स्ट है, और इस कैटेगरी में ना बहुत सारे नए सेलर को ना जाने का इंटरेस्ट होता है भैया, अट्रैक्शन बहुत है इस कैटेगरी में। क्योंकि भैया क्या है ना भैया, सुन लो थोड़ा सा, कौन सी कैटेगरी है आप भी तो सोच रहे हो ना, तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं वो कौन सी कैटेगरी है। ये देखो गाइज, ये हमारी तीसरी टोटली वर्स्ट कैटेगरी, शू कैटेगरी। भैया इसमें ना गलती से भी नए सेलर को जाना नहीं चाहिए। अब उसका रीजन क्या है ना वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले देखो भैया आर्टिकल कितने, बहुत सारे आर्टिकल्स है इस सब कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी में मैं आपको मना क्यों कर रहा हूं ना, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ना इस कैटेगरी में ना इशू ये होता है ना कि बहुत सारे नए सेलर्स जो ना वो ना भैया मतलब ना जोश जोश में ना शूज का बिजनेस करना है, शूज का बिजनेस करना है, इसमें जोश जोश में माल तो लाते, लेकिन उनको ना माल बेचने की आइडिया नहीं रहती, माल कौन सा चलता है वो पता नहीं। और ये स्टाइलिंग वाले आर्टिकल्स है ना, इसमें ना डेट स्टॉक बहुत सारा होता है। इसमें और एक दिक्कत आती है कि इसमें ना वेरियंट्स आते हैं, मतलब भैया जैसे कि आपका साइज रेशो आ गया, जैसे कि किसी को 6 नंबर का लगता है जूता, किसी को 7 नंबर का, 8 नंबर का लगता है, किसी को 10 नंबर का लगता है, किसी 9 नंबर का लगता है। तो इसमें दिक्कत ये होती है ना कि आप अगर ना लिस्टिंग
लिस्टिंग करोगे ना, 6 से लेके 12 तक जूते लिस्ट करोगे, तो उसमें से 2-3 साइज जो है ना वो अच्छी परफॉर्म करेगी, लेकिन बाकी की साइज जो है ना वो अटक जाएगी। आपको भी पता नहीं चलेगा कि भैया ये साइज का ऑर्डर ज्यादा आ रहा है और ये साइज आपका डेड होता रहेगा, और एक बार डेड हो गया ना तो आप बाद में ना आप वो माल निकाल नहीं पाओगे, टोटली ना आपका नुकसान हो जाएगा। ऊपर से भैया ना इन सब चीजों में ना रिटर्न का रेशो भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे नए सेलर्स क्या होते हैं ना, जूता मंगवाते हैं 2-3 कलर के अच्छे अच्छे मंगवाते हैं, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी है ना, नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है नहीं, तो तीन एक जूते की जोड़ मंगवाते हैं, उसमें से एक जूता रख देते हैं और बाकी के 2 रिटर्न कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि रिटर्न मंगवाते हैं, भैया को साइज ही नहीं पता होती कि उनकी साइज क्या है, मस्त घर पे ट्राई करते, इधर उधर चलते फिरते, थोड़ा डस्ट बिस्ट लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और फिर से साइज सही नहीं रहेगा तो फिर से उसे रिटर्न कर देते हैं। तो इसके कारण ना मजबूरन ना सेलर को लॉस होता है। एक तो ना मुझे लगता है मार्केट प्लेस को ना ये जूता जो है ना ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में डालना ही चाहिए, भैया इसमें रिटर्न रखना ही नहीं। अब ऐसा करेंगे ना तो कस्टमर है ना, अगर नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में रहेगा शूज तो कोई भी बाय करेगा ना, इसके लिए मार्केट प्लेस जो है ना इसे रिटर्न अलाउ करती है। इसके कारण ना अपने सभी सेलर्स को ना इसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर ना आप न्यू ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो भैया इस वर्स्ट वाली कैटेगरी में बिल्कुल भी मत जाना। ये कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए सुटेबल है ना जिनका शूज का बिजनेस है, या जिनके भाई बिग पॉकेट्स है, जो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वही इसमें ब्रांड बना सकते हैं, वही इसमें धंधा बना सकते हो। अगर आपको फिर भी शूज में जाना है ना तो आप किड्स लाइन में जाइए, जो छोटे बच्चों के जो आते हैं ना, बच्चों के आते हैं कार्टून वाले शूज आते हैं, स्पाइडरमैन आते हैं छोटे छोटे, जिसमें साइज का इतना दिक्कत नहीं आता है, 1 साल 2 साल 3 साल का एक छोटा सा सेट आता है, उसमें आप जा सकते हो, उसमें मार्जिन भी अच्छे है, उसमें डिफेक्ट का भी रिटर्न का भी इशू इतना होता नहीं है बच्चों के आइटम में। लेकिन ये बड़ी वाली मेंस वाली होगी ना, इसमें बहुत ही इशू आता है। तो ये कैटेगरी है ना भैया मत करना गलती से, क्योंकि अपने को पता है अपन मिडिल क्लास लोग हैं, अपने को भैया पहला स्टार्टिंग का पैसा जो अपन इनिशियली फंड लाते हैं ना, वो लाने के लिए अपने को कितनी दिक्कत का सामना करता पड़ता है वो हम सभी को ही पता है। तो भैया एक बार अगर वो पैसा आपका किसी गलत प्रोडक्ट में ब्लॉक हो गया ना, तो हमारे पीछे दूसरा कोई नहीं है जो हमें फिर से फंडिंग दे पाएगा। तो इसीलिए ना स्टार्टिंग में जिसमें भी इन्वेस्ट करोगे ना तो सोच समझ के प्रोडक्ट डिसाइड कर। बाकी गाइस आपके जो भी सवाल जवाब है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो के ऊपर ना भर भर के लाइक्स आने चाहिए भैया, बहुत टाइम लगता है, रात रात को जग के आपको वीडियो बना के मैं डेली डाल देता हूं। तो भैया आप लाइक करोगे ना तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और वही एक लाइक ना मेरे लिए दूसरी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन रहेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। बाकी चैनल पे नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।